सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखे थे कि लाइट चैप्टर में उसका सारा इंट्रोडक्शन देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ पिंड के बारे में, जैसा कि अद्युक्त प्राद्युक्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्फूर्तिद्युक्त के बारे में जानते होंगे, और आज देखेंगे हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और क्या देखेंगे तो देखेंगे पारभाषक। ठीक है, आज 6 चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए यहाँ पे हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट में आज हमको समझना है तो प्राद्युक्त समझना है सबसे पहले। ठीक है, प्राद्युक्त समझना है। प्राद्युक्त पिंड क्या है सबसे पहले आज ये समझेंगे। ठीक है, उसके बाद समझेंगे अद्युक्त पिंड क्या है, तो सारा चीज को समझेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पे हम चलते हैं प्राद्युक्त। देखिए एकदम सिंपल भाषा में इसका जो है आप डिफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो प्राद्युक्त का मतलब क्या होता है, तो प्राद्युक्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, क्या करता है तो स्वयं प्रकाश को जो उत्सर्जित करता है, जो पिंड स्वयं प्रकाश देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो प्राद्युक्त बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे कि प्राद्युक्त किसको बोलेंगे, यहाँ पे हम डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे जो आप देखिए। तो प्राद्युक्त में बोलेंगे कि वैसा पिंड, ठीक है क्या बोलेंगे वैसा पिंड, वैसा पिंड जो स्वयं, ठीक है, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलेंगे तो प्राद्युक्त बोलेंगे, प्राद्युक्त बोलेंगे। ठीक है, प्राद्युक्त कहते हैं। यहाँ तक आपको बात याद रहेगा कि जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो स्वयं से कौन करता है, यानी किसी से वो मदद नहीं लेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो प्राद्युक्त बोलेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे सूर्य को आप लोग जानते होंगे, तो ये प्राद्युक्त है। क्यों, क्योंकि इसका खुद का स्वयं प्रकाश है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे बल्ब, बल्ब का भी अपना स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो मोमबत्ती का आप लोग नाम सुने होंगे, मोमबत्ती है ना, तो मोमबत्ती का भी जो होता है अपना स्वयं का प्रकाश होता है। लैंप का आप लोग नाम सुने होंगे, लैंप, तो लैंप का भी स्वयं का प्रकाश होता है इत्यादि। ठीक है, तो आपको याद रखना ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब प्राद्युक्त के अंतर्गत आता है। तो प्राद्युक्त किसको कहेंगे, जो बात समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर है, यानी जिसका अपना प्रकाश होगा, खुद का प्रकाश होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे तो प्राद्युक्त बोलेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आइए सेकंड पे आपको मिलेगा, सेकंड पे आपको मिलेगा अदीप्त। क्या मिलेगा, अदीप्त मिलेगा। ठीक है, अदीप्त पिंड क्या है ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो अदीप्त को समझते हैं, अदीप्त किसको कहेंगे भाई, ये तो यहाँ प्रश्न है। तो प्रादीप्त हम लोग बोलेंगे जिसका स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, और जो अदीप्त बोलेंगे हम लोग, तो अदीप्त क्या होता है कि ये जो है प्रादीप्त के सहायता से दिखाई देता है। आप थोड़ा सा सोचिए, जिसका खुद का लाइट है तो वो अपने तो नहीं अपने लिए प्रयोग करेगा, वो किसी चीज को देखने के लिए है। जैसे बल्ब है तो बल्ब बेचारा अपना लिए उबर रहा है, नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए, मतलब हम लोगों को सहायता कर रहा है। तो उसी प्रकार से जैसा कि मान ले जाए कि अंधारा में हम ले जाके यदि इस मार्कर को रख दें, या बेंच के रख दें, टेबल को रख दें, किताब को रख दें, या पंखा को रख दें, कुछ भी चीज को, जब कोई भी वस्तु को अंधारा में हम रख दें, उसका प्रकाश नहीं होगा तो क्या वो जनाई आपको देगा, नहीं देगा। जब तक हम लाइट नहीं देंगे तब तक वो नहीं जनाई देगा, है कि नहीं, ये बात आपको पता है। तो यहाँ अदीप्त का मतलब क्या हुआ कि वैसा पिंड जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये प्रादीप्त के सहायता से दिखाई देता है। तो बोलेंगे कि वैसा पिंड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वैसा पिंड जो प्रादीप्त के सहायता से, ठीक है, प्रादीप्त के सहायता से दिखाई देता है, उसे क्या बोलेंगे तो अदीप्त बोलेंगे। ठीक है, अदीप्त कहेंगे। जो प्रादीप्त के सहायता से दिखाई देगा, यानी किसका मदद लेगा तो प्रादीप्त का मदद लेगा, उसको क्या बोलेंगे अदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे बिना लाइट के तो आप किताब के देख नहीं सकते, रूम में रखा हुआ, यानी रूम में कोई भी वस्तु रखा हुआ है, वहां लाइट नहीं है तो आप कोई चीज को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे आमतौर पर हम यहाँ पे जैसे में क्या कह देंगे, तो जैसे में कहेंगे कि किताब हो सकता है। ठीक है, किताब के बाद बेंच भी कह सकते हैं। ठीक है, टेबल भी बोल सकते हैं,
और यहाँ पे जो आपको मन में आए, देखिए इसको एग्जांपल देने के लिए आप खुद से एग्जांपल दे सकते हैं। जो जिसका अपना लाइट ही नहीं होगा उसका एग्जांपल दे दीजिए, जिसका लाइट होगा उसको प्रादीप्त में रख दीजिए। तो टेबल, बेंच, कुर्सी, ठीक है, इत्यादि, ये सारा चीज आएगा किसके अंतर्गत? तो ये सारा चीज आएगा किसके अंतर्गत? तो अदीप्त के अंतर्गत। दो डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रादीप्त और अदीप्त में अंतर बताएं। तो प्रादीप्त का मतलब जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जैसे हम क्या बताएं, लाइट, मोमबत्ती, सूर्य, ये सब का अपना प्रकाश है। अब आप कहिएगा चंद्रमा, जी नहीं, चंद्रमा प्रादीप्त के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। चंद्रमा जो है किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो अदीप्त के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका चाहे ग्रह इसमें जितना है ना भाई जी, देखिए यहाँ ध्यान आप रखिएगा, चंद्रमा का है, ठीक है, चंद्रमा का है या ग्रह का है या क्या कहे, ग्रह का है, इस सब जो आएगा ये किसके अंतर्गत आएगा? अदीप्त के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश है ये नहीं है। ये किससे प्रकाश लेता है? तो ये लेता है सूर्य से प्रकाश अपना लेता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा अब एक चीज क्या है पता है, अब स्फूर्ति द्युक्त मिलेगा, ठीक है। तो स्फूर्ति द्युक्त के बारे में समझते हैं। इसका सबसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं स्फूर्ति द्युक्त में, ठीक है। चलिए फटाफट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो यहाँ आप लोग कर लिए होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्फूर्ति द्युक्त के बारे में, ठीक है ना। किसको किसको स्फूर्ति द्युक्त के बारे में पता है? चलिए जरा फटाफट बता दीजिए आप लोग, स्फूर्ति द्युक्त से आप लोग क्या समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्फूर्ति द्युक्त। चलिए यहाँ पे अब हमको क्या देखना है? तो स्फूर्ति द्युक्त के बारे में देखना है, ठीक है ना। यानी तीसरा में हमको मिलेगा क्या? तो स्फूर्ति द्युक्त मिलेगा, स्फूर्द्युक्त, ठीक है, द्युक्त। तो इसको स्फूर्ति द्युक्त किसको बोलेंगे हम लोग? तो स्फूर्ति द्युक्त देखिए एकदम सिंपल से, इसको में दो प्रक्रिया होता है। ये क्या करता है कि दिन में जो है प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। दिन में क्या करता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और रात में इसको क्या करता है? तो त्याग करता है। रात में इसको क्या करता है? त्याग करता है। डिफिनेशन क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे कि वैसा पिंड जो दिन में प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और रात में इसका क्या करता है? त्याग करता है। फिर से, वैसा पिंड जो दिन में प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और रात में इसका क्या करता है? त्याग करता है, छोड़ता है, ठीक है। तब बोलेंगे कि वैसा पिंड, ठीक है, वैसा पिंड जो दिन में प्रकाशीय ऊर्जा को, ठीक है, दिन में क्या बोलेंगे? दिन में प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है, ऊर्जा को ग्रहण करता है और रात में इसका त्याग करता है, ठीक है, यानी छोड़ता है, त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्फूर्द्युक्त, ठीक है, स्फूर्द्युक्त कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है स्फूर्द्युक्त कहते हैं। यानी एकदम ठेठ भाषा में आप याद रखिए कि दिन में क्या करेगा? तो प्रकाश को लेगा और रात में क्या करेगा? तो इसका त्याग करेगा, छोड़ेगा। जैसा यहाँ पे जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा यहाँ पे रेडियम, ठीक है, रेडियम, और फिर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रेडियम के बाद हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। तो आपको दो एग्जांपल याद रखना है, यूरेनियम इत्यादि, ठीक है। तो ये तीन डिफिनेशन आपको एग्जाम में हर बार कभी पूछ दिया जाता है, 2 अंक में भी, एग्जाम में भी 2 अंक में पूछेगा तो अंतर पूछता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि स्फूर्ति द्युक्त किसको बोलेंगे? तो वैसा पिंड जो क्या करेगा? तो दिन में प्रकाशीय ऊर्जा को लेगा और रात में इसका क्या करेगा? तो त्याग करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? 3 डिफिनेशन आपको और समझना है, ठीक है। तो वो भी बहुत इजी है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखिए, वो भी जो आपको मिलेगा बहुत इजी है, 3 डिफिनेशन उसमें भी है और वो भी 3 डिफिनेशन में आपको से कभी कदार 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? सीख लेना है, ताकि एग्जाम जो 2024 में आएगा उसके लिए हम क्या रहें? रेडी रहें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे थोड़ा किसके बारे में? तो पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ के बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है, कि पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे और पारभाषक पदार्थ किसको बोलेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे सीखते हैं। देखिए फिर आपको एक मतलब पदार्थ में मिलेगा पढ़ने के लिए, सबसे पहला चीज मिलेगा क्या?
तो पारदर्शी पदार्थ मिलेगा, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ मिलेगा, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा इसका डिफिनेशन। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, इसको कैसे ही मतलब क्लियर कर सकते हैं, तो एकदम ठेठ भाषा में आप याद रखिए कि जेरा से प्रकाश, मान ले जाइए एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है सपोज, या ये एक वस्तु है, तो एक कर प्रकाश यदि आर पार आ जाएगा, ई पट्टी से ई पट्टी चला आएगा तो ओरा पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। यदि ई पट्टी से प्रकाश दिए, ई पट्टी नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। और यदि ई पट्टी से प्रकाश दिए, ई पट्टी थोड़ा थोड़ा आया तो उसको क्या हम बोलेंगे, तो पारभाषक बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक, यहाँ तक क्लियर है। पारदर्शी में क्या करेंगे, तो प्रकाश देंगे तो ई पट्टी से ऊ पट्टी हो जाएगा, अपारदर्शी में ई पट्टी से देंगे तो ई पट्टी नहीं आएगा, पारभाषक में क्या होगा कि ई पट्टी से देंगे लेकिन ई पट्टी थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो चलिए, पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, तो वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का, वैसा पदार्थ जिससे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिससे प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का आवागमन आसानी से हो, ठीक है, क्या लिखेंगे, आसानी से हो, उसे क्या कहते हैं, तो पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, कहते हैं। चलिए अब यहाँ से समझेंगे जैसे में इसका, तो जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा क्या, तो जैसे में इसका हो जाएगा पारदर्शी, यानी जरा से आर पर आ सकता है। आप लोग पानी के नाम सुने होंगे, पानी के देखिएगा तो इस तरफ से उस तरफ जाता है कि नहीं। उसके बाद देखिए कांच के आप लोग नाम सुने होंगे, कांच के गिलास इसमें देखें ना, तो इसमें से क्या होता है, तो प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इत्यादि कर लीजिएगा, पारदर्शी, ठीक है। चलिए सेकंड में आपको मिलेगा अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी। यहाँ पे डिफिनेशन आप क्लियर करिए। आ के मतलब होता है नहीं है, पारदर्शी के मतलब कि जेरा से प्रकाश आ जा सकता है, ठीक है। तो यानी जेरा से प्रकाश नहीं आ जा सकता है और क्या बोलेंगे, तो अपारदर्शी बोलेंगे। तब बोलेंगे कि ओ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से, ठीक है, क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आवागमन, ठीक है, आवागमन नहीं कर सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जेरा से प्रकाश आवाजाही नहीं करेगा, यानी ई पट्टी से ऊ पट्टी नहीं जाएगा, और अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो जैसे में सोच लीजिए आप, टेबल से आ जा सकता है, नहीं जा सकता है, किताब नहीं आ जा सकता है ऐसे जी, है कि नहीं। उसके बाद हम आपसे बोल दें, यदि हम आपसे बोल दें ये बोर्ड से आ जा सकता है, नहीं जा सकता है, इत्यादि। यानी कि जे ठोस पदार्थ होगा, ठीक है, ठोस पदार्थ कहने का मतलब जेरा में कोई जो सतह है ई पट्टी से ऊ पट्टी नजर नहीं आएगा तब तक उससे प्रकाश आवाजाही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अपने अनुसार सोच करके लिख सकते हैं। एक डिफिनेशन आपको और मिलेगा, पता है क्या मिलेगा, एक मिलेगा पारभाषक, ठीक है, पारभाषक। तो पारभाषक किसको कहेंगे, जो थोड़ा सा आप समझिए, पारभाषक पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ है जिससे प्रकाश का आवागमन, ठीक है, आवागमन थोड़ा थोड़ा होता है, आवागमन थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है, होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पारभाषक कहते हैं, ठीक है, पारभाषक कहते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है। जैसे में आपको यहाँ पे आपको याद रख लेना है, जैसे में आपको क्या याद रखना है, तो तेल लगा हुआ कागज, ये एग्जाम में आपको पूछेगा, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ
कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच आपको याद रखना है, ये जैसे में इसका हो जाएगा। तो आपको 3 डिफिनेशन हम बताएं, 3 डिफिनेशन में आपको सबसे मायने जो डिफिनेशन पारिभाषक है, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछेगा, पूछ देता है कि तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है, अपारदर्शी, पारदर्शी की पारिभाषक। तो आपको याद रखना है कि तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है, तो पारिभाषक का उदाहरण है। या घिसा हुआ कांच भी पूछ देता है, तो घिसा हुआ कांच भी किसका उदाहरण है, तो पारिभाषक का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको इतना डिफिनेशन याद रखना है। पारिभाषक किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश का आवागमन थोड़ा थोड़ा हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होगा उसी को क्या बोलेंगे, तो पारिभाषक बोलेंगे। तो यही आपको यहाँ तक 6 डिफिनेशन जानना था, जिसमें से कभी कदार 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कल मिलते हैं प्रकाश के किरण पुंज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल समझेंगे हम लोग प्रकाश के किरण पुंज।